नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौगामा की आवाज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी बालियान। और इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है अग्निपथ योजना को लेकर। केंद्र सरकार ने जो सेना भर्ती 15 साल की हुआ करती थी उसको रद्द करके अब 4 साल की अग्निपथ योजना को लागू कर दिया गया है। और इस अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए देश के अलग अलग राज्यों के युवा सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत सैनिक भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहकर पुकारा जाएगा। और इसी चर्चा को करने के लिए आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर से मौजूद हैं जिला कार्यवाहक जिला अध्यक्ष राकेश पुंडीर जी। उन्हीं से इस बारे में बातचीत करेंगे। राकेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है अग्निपथ योजना को लेकर, आपको इसमें क्या गलत लग रहा है, क्यों हो रहा है ये, आपकी इस पर राय क्या है? देखो, पहले भी भर्ती हुआ करती थी फौज में जी। और पहले भी युवा टीम थी, कोई ऐसा नहीं है भाई। बहुत बुजुर्ग हो जाते थे फौजी लोग, वे 18 साल की उम्र में भर्ती होती थी और 32, 35 तक 35 साल तक उन्हें रिटायर कर दिया जाता था। तो आप ये बताइए, 18 साल की उम्र से 35 साल के अंदर कोई व्रत तो हो नहीं जाता, युवा ही रहते हैं। तो ये तो युवा थे। अब ये चार साल के लिए जो उन्होंने भर्ती का टर्म बनाया है, तो ये तो आप ये देखिए उनकी साथ में कितना दुर्भाग्य है युवाओं का। अब उन्हें 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे? आपने अभी इसमें आयु का जिक्र किया है, लेकिन जो हमारे जनरल पुरी जी हैं उन्होंने कहा है कि हमने जो युवाओं की आयु है वो कम इसलिए रखी ताकि वो फिट रहे, हेल्दी रहे। उन्होंने कुछ सोचकर, उनकी जो आयु है उसको सोचकर किया है ये सब कुछ। मेरी एज आज 50 वर्ष की है, 50 साल की है। मैं आज भी फिट हूँ, तो 35 साल तक क्यों नहीं फिट रह सकता? युवा तो 35 क्या 40-45 साल तक फिट रहते हैं। तो ये तो सब बेकार की बात है। 35 साल थी पहले, उसमें भी फिट रहते थे और युवा हैं, युवा रहते थे। और आज 4 साल के बाद आप ये बताइए वे फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? उनका क्या भविष्य होगा? 4 साल में क्या कर लेंगे? अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, क्या कर लेंगे? और बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। तो क्या थोड़ी चीज में हम 11 लाख देंगे या वो करेंगे, उसमें आदमी क्या कर लेगा? तो कुछ भी नहीं, ये इसलिए विरोध हो रहा है। आपने कहा वो क्या करेंगे। अभी अलग अलग राज्यों की सरकार कह रही है कि हम उनको अपने राज्यों में भर्ती करेंगे, उनको नौकरियां देंगे। जो बीजेपी के नेता है वो भी कह रहे हैं कि हम उनको दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे। ये सब कुछ कह रहे हैं। देखो, इसकी क्या गारंटी है? कुछ भी गारंटी नहीं है। अभी जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उसमें भी ये कहते थे कि वो मैं हर एक के खाते में 15 लाख पहुँचाऊँगा, इतना पेमेंट बाहर पड़ा है, हमारा काला धन इतना है, मैं पूरा ले आऊँगा। तो आज तक कुछ नहीं है, रोजगार कुछ नहीं है। तो क्या गारंटी है जो ये कह रहे हैं वो ठीक होगा? तो मैं तो मानता नहीं वो ठीक होगा। क्या कोई गारंटी थोड़ी है? लिखित में देंगे अब भाई, हाँ हम नौकरी देंगे, जो भी भर्ती होगा। तो ये सब जुमलेबाजी है, ये सब बेकार की बात है। इन बातों में कोई दम नहीं है, कुछ नहीं है। अग्निपथ को लेकर अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो सेना के तीनों प्रमुख हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि ये जो भर्ती है इससे युवाओं को ज्यादा रोजगार मिलेगा और जो हमारी सेना है उसकी जो प्रोफाइल होगी वो और भी ज्यादा युवा होगी। तो आपको इसमें गलत क्या लगता है? गलत तो ये है, मैं आपको पहले भी बोल चुका। जब आदमी कोई भी नौकरी पर जाता है, किसी भी नौकरी पर लगता है, तो वो एक टाइम पीरियड होता है, बस फलाने टाइम तक हमारी नौकरी रहेगी। मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ, 4 साल में आदमी क्या करेगा? ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हो पाती। 4-5 साल तक तो ट्रेनिंग ही चलती रहती है, उसमें उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। अब 4 साल में आप कुछ करा कर फिर उन्हें घर भेज दोगे, तो मेरे ख्याल से हम तो कांग्रेस पार्टी ऊपर हाईकमान की ओर से भी कह रहा हूँ मैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी यही आदेश है और यही निर्णय है कि हम इस अग्निपथ का विरोध करते हैं, विरोध करते रहेंगे तब तक ये वापस नहीं होगी। केंद्र सरकार और सेना प्रमुख का कहना है कि किसी भी हाल में जो अग्निपथ योजना है इसको वापस नहीं लिया जाएगा। तब क्या करेंगे आप लोग? वे अपना काम करेंगे, उन्होंने अपना बयान दिया, हम अपना दे रहे हैं। अब हम तब तक ये, उन्होंने तो ये भी कहा था, ये कृषि कानून जब बनाए थे, आपके भी याद होगा या पूरे देश की जनता जानती है, ये कहा था किसी कीमत पे हम वापस नहीं लेंगे, और आज उन्होंने ले लिया। तो उनका क्या है? उनका तो वे कहते कुछ है, करते कुछ है। ने कहा कि उन्होंने कृषि कानून बिल जो है वो वापस लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी शायद मजबूरी रही होगी क्योंकि इस वक्त सर पे इलेक्शन थे, तो हो सकता है इसलिए उन्होंने वापस लिए हो। अब क्या उनके पास मुद्दा है वापस लेने के लिए? इनकी मजबूरी तो अब फिर आ जाएगी। 2024 का चुनाव आ रहा है जो पूरे भारत का होगा,
पूरे देश का होगा, जी। वो तो केवल 4 राज्यों का 5 राज्यों का चुनाव था। तो इनकी तो फिर मजबूरी होगी, फिर ये करके दिखा देंगे कि हमने कहा था चलो देखो युवाओं के हित में हमने वापस ले लिया। तो इनका तो ये चलता रहता है। ये तो आप लोग देख रही है, पूरी जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है। अच्छा, अभी बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जो अग्निवीर हैं उनको वो अपने सिक्योरिटी गार्ड के रूप में अपने ऑफिस के बाहर रखेंगे, और लोगों ने उनका काफी मजाक भी बनाया था इस बात को लेकर। बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस बात पर आप क्या कहेंगे? माफी चाहूंगा, भाजपा के नेता जितने भी हैं जी। वे कह तो देते हैं, कहते हैं अपने मन से कहते हैं, दिल से कहते हैं जो बात कहें, और बाद में जब उन्हें लगता है अब तुम्हारे घरों पर आफत आएगी, तुम्हारे पर आफत आएगी, तुम्हारा घेराव होगा, तो उस टाइम पे वे यही बात कहते हैं कि मीडिया, पूरा दोष मीडिया के ऊपर थोप दें और ये तोड़ मरोड़ का पेश किया। कोई चीज ऐसी है जो तोड़ मरोड़ का पेश की जा, जो अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही हो रहा है, वही जाएगा जनता के बीच में। सब बेकार की बात है, तोड़ मरोड़ का पेश किया, कही है उन्होंने बात। कितने लोगों को रख लेंगे, कितने युवाओं को रख लेंगे अपने घर पे, कितनों को नौकरी दे देंगे बताइए आप। इतने युवा भर्ती होंगे अग्निपथ के अंतर्गत भी, अगर ये चला मामला तो कितनों को नौकरी दे देंगे। तो ये सब बेकार की जुमलेबाजी है। जो जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इशारा करते हुए कहा है कि कुछ सुधार अभी गलत लग सकते हैं, हालांकि उनका ये इशारा शायद कहीं ना कहीं अग्निपथ योजना के तहत था। तो क्या लगता है आपको कि क्या वो सुधार गलत है या सही है? जो बात गलत हो, जिसमें कोई सुधार की गुंजाइश ही ना हो, ये जैसा अग्निपथ वाला मामला ही है, तो इसमें आप ये बताइए, जब ये पहले ही उन्होंने खोल दी बात, तो हम 4 या 5 वर्ष के लिए रखेंगे, तो इसमें और क्या सुधार करेंगे, क्या करेंगे? तब उन्होंने पहले खोल दी, पूरी बात कर दी उन्होंने। अब 11 लाख देंगे हम, और इतने दिन के लिए नौकरी देंगे, टाइम भी खोल दिया, हर चीज उन्होंने खोल दी। तो इसमें क्या और क्या सुधार हो रहा? मेरे ख्याल से युवा तो भटक रहा है, ये इतनी आगजनी हो रही है, इतना कुछ हो रहा है, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है, तो ये गलत निर्णय है, तभी तो पहुंचना। एक मैं अपील और करना चाहूंगा युवाओं से, अपने देश के युवाओं से एक अपील करना चाहूंगा कि आगजनी या किसी तरह की इस तरह का, ये संपत्ति हमारी है, देश की है, ये नुकसान बिल्कुल ना पहुंचाना। धरने प्रदर्शन के और बहुत तरीके हैं, महात्मा गांधी की तर्ज पर वे धरने प्रदर्शन करें, एक दिन जीत जरूर होगी। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, जिस तरह 2012 में कांग्रेस सरकार में बार बार नरेंद्र मोदी को लगातार 5 दिनों तक ईडी दफ्तर बुलाया गया था, क्या इस बार वो ये बदला राहुल गांधी से ले रहे हैं, बार बार उनको ईडी दफ्तर बुलाकर? ये तो बदले की राजनीति तो इनके अंदर कोट कोट का भरी हुई है, और कभी भी कांग्रेस ने कभी बदले की राजनीति नहीं करी। उन्होंने तो इतने दिन राज किया है, हमारी पार्टी ने इतने दिन तक देश के अंदर राज किया है। अगर बदले की राजनीति करते तो अब भी 10 साल राज किया, कोई बदले वाली भावना कहीं नहीं रखी। और रही राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बुलाने की बार बार बात, जिस गांधी परिवार ने आज़ादी के बाद हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति देश के नाम दान कर दी, तो वो क्या 50-100 या 10-20 करोड़ का घोटाला करेंगे? ये सोचने की बात है। इन्हें तंग करना है, इन्हें तो ये है पार्टी किसी तरह डाउन जाए, पार्टी खत्म हो, लेकिन ये कांग्रेस है, कांग्रेस कभी खत्म ना हुई है, ना होगी। ये थे हमारे साथ राकेश पुंडीर जी, जिन्होंने अग्निपथ योजना पर हमारे साथ चर्चा की। मेरा चौगामा की आवाज की तरफ से सभी युवाओं से कहना है कि लोकतंत्र में उनका विरोध करने का जो हक है वो है, लेकिन वो आगजनी ना करे, शांतिपूर्ण अपना विरोध करे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे, और हमारे चैनल चौगामा की आवाज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।